तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, जब बंदा हंसता रहता है, ज्यादा हंसता है, कहे लगाता है, दिल उसका मुर्दा हो जाता है। दिल जब मुर्दा हो गया तो बताओ फिर इंसान की जिंदगी का मकसद क्या रह गया? दिल मर गया। और मौत एक ही नहीं होती है कि इंसान की आंखें बंद हो गई मर गया, बस यही मौत है। नहीं, यही एक मौत नहीं। कुरान के अकॉर्डिंग, कुरान के हिसाब से अगर समझे ना तो कई जाविये हैं मौत के, कई तरह से मौत आती है। एक मौत ये है कि इंसान की अक्ल मर जाए, ये भी मौत है। अक्ल मर गई, अक्ल को मौत आ गई, अक्ल मर गई। कैसे? हक सामने आया, इसने नहीं माना, अक्ल के घोड़े दौड़ाने लगा। सच सामने आया, हक सामने आया, ये नहीं मान सका, इसने मानने से इनकार कर दिया, अक्ल मर गई, अक्ल गारत हो गई। ये अक्ल की मौत है, ये अक्ल की मौत है। फिर एक मौत है कि बंदे का एहसास मर जाए। एहसास मर गया, अब वो चलता फिरता तो है, खाता पीता तो है, एहसास मर चुका है। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो हलाल खा रहा है या हराम खा रहा है, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जुए के अड्डे पे बैठा है या शराब का जाम उठा रहा है, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो इंजेक्शन लगा के नशा कर रहा है या सुल्फा खींच के नशा कर रहा है। एहसास मर गया, अच्छे बुरे का फर्क जाता रहा, एहसास मर गया, अपने पराये का फर्क चला गया, माँ बाप की इज्जत चली गई, मोहब्बत का एहसास मर गया, प्यार का एहसास मर गया। एहसास भी मर जाता है, तब भी इंसान की जिंदगी बेकार। अक्ल मरी, एहसास मरा, ये भी मौत है। एक मौत और है जो हर रोज आती है, हर रोज आती है। रात को बंदा बिस्तर पे लेटा, नींद आई, ये सो गया, फरमाया गया ये भी तो मौत है, ये भी मौत है, मगर ये हल्की मौत है। फरमाया गया सबसे हल्की मौत नींद है, सबसे हल्की मौत नींद है। अल्लाह ताला का करम तो देखो, रोज बंदा मरता है, रोज उसे नींद आती है। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, बंदा रात को बिस्तर पे सो जाता है, नींद आ जाती है, मगर मेरे अजीजों सोने से पहले इतना तो किया करे कि अल्लाह ताला को याद करके सोया करे। आका ने फरमाया बंदे को चाहिए हर रोज रात को वुजू करके सोए, तौबा करके सोए, अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों पे नादिम होकर मुआफी मांग कर सोए। पता नहीं किस रात सोए कि सुबह को उठ भी ना सके, बेदार भी ना हो सके, पता नहीं कौन सी नींद जिंदगी की ऐसी हो जो हमेशा की नींद हो जाए। इसीलिए फरमाया हर रोज ये नींद आती है, ये सबसे हल्की नींद है। अल्लाह ताला बंदे को मिजाज देता है, ऐ मेरे बंदे मेरी शान तो देख ले, मेरी ताकत तो देख ले। हर रोज तू बिस्तर पे सोता है, हर रोज तुझे नींद आती है, तू हर रोज मर जाता है, ये फकत तेरे रब की शान है। वो खुदा तुझे हर दिन सुबह को जिंदा फरमाता है। यही मरना नहीं है कि बस एक बार बंदा मर गया, बंदा हर रोज मर रहा है, हर रोज सुबह को उठ रहा है, अल्लाह फिर जिंदा कर रहा है। अल्लाह ताला कितना करम करता है ना, जिंदगी का मालिक वो, मौत का मालिक वो, कितना प्यार करता है, कितना प्यार, मगर बंदों का एहसास तो मर गया, रब से रिश्ता कमजोर पड़ गया, दुनिया से दिल लगा लिया, दुनिया भाग गई, दुनिया पसंद आ गई। एहसास अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के लिए बस सिर्फ दावा ज़बानी रह गया, वो एहसास खत्म हो गया। अक्ल चूंकि पहले मर गई। और हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं ये जो नफ्स है ना तुम्हारा, फरमाया इस नफ्स की मिसाल एक भेड़िए की तरह है। किसकी तरह? भेड़िया देखा है कभी?
सुना तो होगा जिन्होंने नहीं देखा। पहले बड़े आते थे भेड़िए, माएँ अपने बच्चों को बड़े संभाल के रखती थी, भेड़ियों का खतरा रहता था भेड़िया न ले जाए। हजरत शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ये जो नफ्स है तुम्हारा भेड़िए की तरह है, और ये जो अक्ल है, दिमाग है, ये एक भेड़ की तरह है। ये भेड़ है, ये भेड़िया। भेड़िया भेड़ पर हमेशा अपना निशाना लगा के रखता है, शिकार करना होता है ना उसे। और इंसान की मिसाल क्या दी? फरमाया इंसान एक चरवाहे की तरह है। चरवाहे की अगर जरा सी चूक हो गई, जो पीछे बकरियों की भेड़ की हिफाजत में खड़ा है, जरा सी चूक हो गई ना, तो भेड़िया भेड़ को क्या करेगा? खा जाएगा ना। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कोई सदमा वदमा तो नहीं है आप लोगों को? कोई टेंशन? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा घर का डर कि भाई घर जाएंगे तो कहीं ऐसा ना होगा, इतनी देर में क्यों सवाल? आज नहीं होगा, आज जलसे में बैठे। और दिन तो फिक्र नहीं करते, जब खाली चौराहे पे खड़े होकर टाइम निकाल देते हो पूरा। गौर करो, नफ्स भेड़िया, अक्ल भेड़, और इंसान एक चरवाहे की मिसाल है। फरमाया अगर जरा सी चूक हो गई ना, तो ये नफ्स नाम का भेड़िया अक्ल नाम की भेड़ को खा जाएगा। इसने इधर अक्ल को खाया, इधर अक्ल गई, अच्छे बुरे का फर्क गया, तमीज गई, सब गया। फिर अब कुछ समझ में नहीं आएगा। याद रखना मेरे अजीजों, नफ्स साथ में है, अक्ल जो है ये मर न जाए, इसे भेड़िया न खा जाए, इसकी हिफाजत करना जरूरी है। मौत कई तरह से आती है, अक्ल कभी मर जाए तब भी मौत है अक्ल की, एहसास मर जाए तो एहसास की मौत है। और कुरान ने तो यहाँ तक फरमाया कि हर चीज को मौत आती है, हर चीज को। कुरान ने यहाँ तक बताया कि ये जो जमीन है ना, जब जमीन तुम कहते हो बंजर हो गई, फसल नहीं दे रही है, ये जमीन बंजर हो जाती है। तुम कहते हो जमीन बंजर हो गई, मगर अल्लाह का कुरान कहता है तुम दर हकीकत इसे बंजर कहते हो, दर हकीकत इसे मौत आ गई है, इसे मौत आ गई है। जब जमीन बंजर हो जाए, सब्जा ना उगाए, दाना न दे, फल न दे, उसे मौत आ गई है। मौत हर शय को आती है, और हत्ता के यहाँ तक फरमाया गया कि मौत को भी एक दिन मौत आ जाएगी। मौत आ गई, मगर मौत का डर तो निकल गया ना। गुलाम नबी नाम था बच्चे का, इतनी उम्र का था जितनी उम्र के ये पीछे खड़े होकर शोर कर रहे हैं। इतनी उम्र का होगा जितने ये पीछे खड़े होके हा 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 ही कर रहे हैं। वो चला गया दुनिया से। ये जितने हा 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 कर रहे हैं, इन्हें पता है कि अभी मौत आ सकती है हमें, या कल आ सकती है, परसों आ सकती है, कब आ सकती है, किसी को एहसास नहीं होगा। मगर सब दंगे दुनिया में, सब मजे में दंगे। मौत से कोई नहीं बच सका, पीछे हंसने वालों तुम्हें भी एक दिन मौत आएगी। ये ना समझना कि कब आएगी, जब आएगी तब आएगी, जब आएगी तब देखा जाएगा। हर सांस को आखिरी सांस समझ लो, पता नहीं कब मौत आ जाए। बेगैरत ना बनो, बेगैरती हमेशा बर्बाद कर देती है। ये कौम बेगैरती की वजह से बर्बाद हुई, ये कौम बेगैरती की वजह से तबाह हो गई। आज मेरी कौम का नौजवान बेगैरत बनकर अल्लाह रसूल की तालीम से दूर होकर, अल्लाह रसूल से मोहब्बत को भुलाकर हा 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 कर रहा है। और उधर फलस्तीन के मुसलमानों पर जालिम यहूदी बम बारूद गिरा रहा है। इस बेगैरत का तो इतना भी एहसास मर गया, किसी के घर मौत के चहलुम पे या छमाही के प्रोग्राम में आया है, उसमें सलीके से रह सके, उसमें तो कम से कम गैरत का मुजाहिरा करे।
किसी के गम में तो शरीक हो जाए, मगर जिसकी अक्ल मर गई, जिसका एहसास मर गया, न उसे किसी का गम नजर आता है, न उसका एहसास बेदार होता है, न किसी के मरने पे उसे अफसोस होता है। वो हंसने में अपनी जिंदगी तबाह कर लेता है, हंसने में खुद को बर्बाद कर लेता है। खुदा की कसम नौजवानों, जिंदगियां बदल डालो, अपनी तर्ज जिंदगानी नहीं बदली तो याद रखना जालिम निशाना लगाए बैठे हैं। दुनिया तैयार बैठी है, दुनिया तो चाहती है लम्हों में मुसलमान को मिटा दिया जाए, लम्हों में मुसलमान को खत्म कर दिया जाए। दुनिया तो मिटाना चाहती है, दुनिया तो तबाह करना चाहती है। और तुम्हारे मेरे अमल भी ऐसे हैं कि लेकिन मगर सुनो, अमल तो हमारे बड़े बेकार है। फकत मदीने वाले मुस्तफा का सदका है, फकत ताजदार मदीना का करम है कि अल्लाह ताला तुम्हें और मुझे बचाए हुए है। परवरदिगार हिफाजत फरमा रहा है, वरना आमाल पे नजर डालोगे खुदा की कसम गैरत आ जाएगी, शर्म आ जाएगी। क्या तुमने नहीं सुना उनके बारे में जिन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह ताला का अजाब फौरन आ गया। कौमे हूद पर अजाब आया, अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया, अल्लाह ने उन्हें खंजीर बना दिया। रात दिन हंसने वाले, रात दिन तुम्हारे दिल को क्या हो गया? रात दिन दुनिया की रंगीनियों में खोने वालों, सोचा नहीं कभी तुमने अल्लाह ताला ने एक नाफरमानी की वजह से उन्हें बंदर बना दिया था, अल्लाह ने उनको चेहरे बिगाड़ दिए थे। आज जब ये जलसा खत्म हो, अपने घर पे जाना, शीशा उठाना, अपना चेहरा देखना, फिर अपने गुनाहों को याद करना, फिर रब के करम पे नजर डालना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना, कहना मौला तेरा कितना बड़ा करम है। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, जब तक बिस्तर से उठता हूँ, जब तक बिस्तर पे जाता हूँ, हर वक्त तक तेरी नाफरमानी करता हूँ, गुनाहों में जिंदगी गुजार देता हूँ। लेकिन मौला फिर भी तेरा फजल है, मेरा चेहरा सलामत है। तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, तूने मुझे खंजीर नहीं बनाया। मेरा रंग सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा वजूद सलामत है, मेरा चेहरा सलामत है। याद रखना, अल्लाह का भी शुक्र अदा करना और इसको अपना कमाल न समझना, अपने अमाल का कमाल न समझना। याद रहे ये तुम्हारे मेरे अमाल का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जरा जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म। एहसास मर जाता है ना तो बंदे की जिंदगी फिर बिल्कुल समझ लो बेकार हो। मगर एहसास मर गया है तो जिंदा करो, बेदार करो, याद करो कब्र में जाना है। कब्र में जाने से पहले फरिश्ते आएंगे, जब फरिश्ते दरवाजा खटखटाएंगे, फरिश्ते सामने आएंगे, बड़े बड़े अच्छे घबराएंगे, पहलवानों को पसीने छूट जाएंगे, इधर हंसने वाले उधर आंसू बहाएंगे, चिल्लाने का सोचेंगे मगर नहीं चिल्लाएंगे क्योंकि इजाजत नहीं। सोचेंगे किसी को बता दें क्या गुजर रही है, नहीं बता पाएंगे क्योंकि इजाजत नहीं। तकलीफ कितनी है, परेशानी कितनी है, बता भी नहीं पाएंगे। कितनी तकलीफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मौत आती है तकलीफ इतनी होती है, फरमाया जैसे जिंदा बकरी, उस जिंदा बकरी की खाल को पकड़कर, जिंदा बकरी की खाल को पकड़ के खींचा जाए। सोचो कितनी तकलीफ होगी। फरमाया जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बंदे को मौत आती है इससे भी ज्यादा तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। फरिश्ते आ गए, डरावनी शक्ल,
खतरनाक शक्ल, इतना आसान नहीं है मरना, बड़ी डरावनी शक्ल, बड़ी खतरनाक। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते से दोस्ती थी। एक दिन फरमाने लगे, भाई आप जब किसी की रूह कब्ज करते हो, रूह निकालने जाते हो, कैसे करते हो, कैसे उसकी रूह निकालते हो? कहने लगे कि मैं मोमिन के पास जाता हूं तो मेरा हुलिया अलग होता है, काफिर के पास, गुनाहगार के पास, बदकार के पास जाता हूं तब हुलिया अलग होता है। फरमाया कैसा होता है, जरा दिखा दो हमें। फरमाया जरा चेहरा दूसरी तरफ करें। आपने चेहरा घुमाया दूसरी तरफ, आवाज आई देख लें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा एक बड़ा हसीनो जमील, खूबसूरत, खूबरू शक्ल वाला शख्स सामने खड़ा है। चेहरा इतना प्यारा, उसके लब खुले तो दांतों से नूर निकल रहा है, आंखें हैं तो आंखों से नूर निकल रहा है, चेहरा पूरा मुनव्वर है, जगमगा रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ऐसा चेहरा कि उस चेहरे को देखा मैं जन्नत को भूल गया। फरमाते फिर तो ये लगा कि जन्नत का हुस्न एक तरफ और ये हुस्न एक तरफ, ऐसा हुस्न। मगर सुनो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब जरा वो भी चेहरा दिखा दो, जब किसी काफिर या किसी गुनाहगार की रूह निकालने जाते हो तब क्या चेहरा होता है। कहा कि जरा चेहरा दूसरी तरफ करें, फिर देखें दोबारा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी तरफ अपना चेहरा किया, रुख किया, आवाज आई देख लो। जैसी पलट के देखा, ताब न ला सके, बर्दाश्त न कर सके, बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जब होश आया तो फिर मालूम किया गया क्या देखा था। आपने फरमाया न पूछो, ऐसा देखा, इतनी खतरनाक शक्ल देखी, इतना बड़ा, मैंने इतने बड़े कद का इंसान देखा, इतना डरावना उसका, मैंने उसका जिस्म, उसका कद देखा, उसके पैर तहतुस्सरा में थे, सर आसमान की बुलंदी पे था, जिस्म से आग के शोले निकल रहे थे, मुंह के अंदर से आग के शोले निकल रहे थे, आंखों से आग के शोले निकल रहे थे। फरमाने लगे मैंने देखा, मैं ताब न ला सका, मुझे देख के लगा इसको देखने के बाद में जहन्नम क्या चीज है, जहन्नम का अजाब इससे क्या ज्यादा होगा। फरमाते देख के ताब नहीं ला सका, बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। इस हाल में याद रखना, अल्लाह से दुआ करना और डरते रहना, हमारे पास मौत का फरिश्ता आए इस हाल में न आए, बल्कि जब हम दुनिया से जाए तो नूरानी शक्ल में फरिश्ता हमारे पास आ जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत आएगी, कब्र में जाना, कब्र में बाप, माँ, भाई, दोस्त, रिश्तेदार, सारे अपने, सारे अजीज, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले। दोस्तों का बड़ा लगाव होता है ना दोस्त से। रात को 12 बजे अब्बा अगर बिस्तर पे से आवाज लगा दे, बेटा जरा मेरी दवाई ला के दे, मुझे पानी ला के दे, उठता नहीं है, कहते अब्बा खुद ही ले लो। मगर दोस्त अगर रात को 12 बजे फोन कर दे, आ जाओ, कहेगा आ रहा हूं। दोस्त 12 बजे भी बुलाए, कहता है दोस्त से यार तू दोस्त मेरा, तेरे लिए जान दे दूंगा, तू जब बुलाएगा तब आऊंगा। बाप बुढ़ा हो गया, उसके लिए कभी नहीं कह रहा अब्बा तेरे लिए जान दे दूंगा।
अब्बा ने सारी जवानी दे दी, सारी जिंदगी दे दी, कमा कमा के घर दे दिया, कमा कमा के इसे प्लाट दे दिया, जमीन दे दी, मकान दे दिया, इसका बिया करा दिया, शादी करा दी। अब्बा सोच रहे थे आज मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, कल ये मेरा बेटा एक सायादार दरख्त बनेगा, फल भी मुझे मिलेगा, साया भी मैं इसका जो है मैं फायदा उठाऊंगा, साया भी मुझे मिलेगा। अब्बा देखते रह गया, ना अब्बा को साया ही मिला ना अब्बा को फल ही। समझ रहे हो? क्योंकि पहले तो दोस्तों ने न छोड़ा इसे 20-25 साल तक, जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी ना, इसके दोस्तों ने छोड़ा, पल्सर पे उड़ा उड़ाए फिर रहे थे इसे। दोस्त की पल्सर पे बैठ के ये भी फूल लिया था खूब, सोच रहा था मेरी है तो इसने ना अब्बा की सुनी ना अम्मा की सुनी, उड़ा उड़ा फिर लिया था, पल्सर पे बैठा हुआ, अपाचे पे बैठा हुआ। दोस्तों ने जब ज्यादा परेशान किया, माँ बाप परेशान हुए, तो माँ बाप कहने लगे क्या करें, इसकी दोस्तियां इसे कुछ करने नहीं देती, न पढ़ पाया, न कोई काम सीख पाया, न कोई काम करने को तैयार है, बस आवारागर्दी आवारागर्दी। रात को नाली के स्लिप पे बैठ के 12-12 बजे तक मोबाइल चला रहा है, मोबाइल में फिल्म देख रहा, मच्छर काट रहे हैं। अम्मा मच्छरदानी दे रही है कि घर आ जा, मच्छर काट रहे हैं, कोई परवाह नहीं, मगर हिलने को तैयार ना, नाली पे से नाली पे मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। और ये मोबाइल का जमाना बड़ा रंगीन होता है, ये दुनिया बड़ी रंगीन होती है। नौजवान बैठे हमारे, खत्म कर रहा हूँ, जल्दी खत्म कर दूं। कितनी रंगीन है ये दुनिया, इतनी रंगीन है, इसकी असलियत कुछ और होती है, हकीकत कुछ और होती है, मगर दिखाई कुछ और देती है। याद रखना दुनिया में कोई भी जगह खूबसूरत रंगीन नहीं है, फकत एक मकाम वो जहां मेरे परवरदिगार का मुकद्दस घर काबा है, वो जगह खूबसूरत है, या जहां मेरे मुस्तफ़ा का रोज़ा है वो जगह खूबसूरत है, या जहां मेरे आका के सहाबा हैं, या जहां मेरे आका के मुहिब्बीन हैं, औलिया हैं, वो जगह है खूबसूरत है। मगर तुम इधर उधर घूमने वालों, याद रखना दुनिया जितनी रंगीन नजर आती है उतनी है नहीं। तो दुनिया में भागते फिरते रहे, मगर जब वक्त आया ना, माँ बाप ने कहा कि सलाम पढ़े, चलिए पढ़ लीजिए, ठीक है। हो गई, सलाम सलाम सलाम, खड़े हो जाओ। देखो मुझे कुछ बोलने का शौक नहीं है, मैं तो रोज बोलता हूँ। सही पूछो, मेरी तो खुद तबीयत ऐसी हो रही है खराब, मैं तो खुद इतना बोलना ना चाह रहे, और मुझे कोई शौक थोड़ी है, मुझे तो रोज माइक है, रोज जलसा है, रोज लोग है मेरे सामने। तुम तो थोड़े से बैठे हो मेरे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुआफ फरमाए, अल्लाह गुरूर से तकब्बुर से महफूज रखे। मैं कुछ नहीं, किसी लायक नहीं, मगर फकत अल्लाह का करम है। मैं तो निरा जाहिल हूँ, कुछ नहीं आता जाता, मगर बस लोग मोहब्बत से बुला लेते हैं, बड़े बड़े मजमू में बुला लेते हैं, और मोहब्बत से सुन भी लेते हैं, मैं चला भी जाता हूँ। अल्लाह का करम है, मेरी तो कोई औकात है नहीं। और किसी की क्या औकात भाई, इंसान की औकात है क्या, उसकी हैसियत है क्या, इंसान है क्या इस दुनिया पे? अगर तुम मैप चलाते हो मोबाइल में, मैप को देखोगे ना, तो ये जो दुनिया है ना, जब इसे तुम जूम आउट करोगे, छोटा करते जाओगे, तो फिर ये वो वाला मैप देखना जिसमें गैलेक्सीज दिखाई जाती है, तो फिर ये दुनिया एक बारीक नुक्ता रह जाता है, एक बारीक नुक्ता। उस नुक्ते में तुम हो, हम हैं, ये बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, एक बारीक नुक्ता। फिर उस नुक्ते को और जूम आउट किया जाता है, और कम किया जाता है ना, वो नुक्ता खत्म हो जाता है, फिर एक गैलेक्सी आती है, जिस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सैयारे हैं जिसमें हम और आप हैं। वो गैलेक्सी फिर एक नुक्ते की शक्ल में आती है,
फिर और जूम आउट करोगे और छोटा करोगे ना, तो फिर पता लगेगा कि फजाओं में इस जैसी लाखों गैलेक्सी हैं, इससे बड़ी बड़ी लाखों गैलेक्सी, पता ही नहीं लगता कहाँ है दुनिया। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी कायनात है रब की। ये जो दुनिया जिसमें हम रहते हैं बड़ी छोटी सी है, कुछ नहीं। तो जब इस दुनिया की कोई औकात नहीं तो इंसान की क्या? अल्लाह ताला ने खुद बंदों को मिजाज दिया कि ये दुनिया जो है ना, इसकी कोई औकात नहीं। फरमाया गया कि अल्लाह की नजर में अगर इस दुनिया की औकात, इस दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर की बराबर भी होती ना, एक मच्छर के पर की बराबर भी अगर इस दुनिया की औकात और हैसियत होती ना, याद रहे फरमाया गया कि फिर इस दुनिया में कोई गैर ईमान, कोई गैर मुस्लिम होता ही नहीं, कोई काफिर होते ही नहीं, सिर्फ सारे मोमिन ही मोमिन होते। अल्लाह की नजर में इस दुनिया की कोई औकात, कोई हैसियत ही नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता रब को कोई उसे माने ना माने। किसी के मानने ना मानने से अल्लाह की किबरियाई कम नहीं हो जाती, किसी के मानने ना मानने से रब की अजमत कम नहीं हो जाती। इतना जरूर है कोई रब को मानता है और उसकी किबरियाई, उसकी अजमत और शान बयान करता है ना, तो फिर अल्लाह उसके कद को जरूर बढ़ा दिया करता है, उसका कद जरूर अल्लाह बुलंद कर देता है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? मौत वो वाहिद सच्चाई। फिर बंदा कब्र में जाता है। ये जिंदगी का वो मरहला है कि हर इंसान को मरना है, कब्र में जाना। कब्र में चले गए, फिर वहाँ फरिश्ते आए, सवालो जवाब हुए। वहाँ भी फरिश्ते, ऐसा नहीं है इतनी आसानी से जान छूट जाएगी, ऐसा नहीं है इतनी आसानी से बच जाएंगे। बहुत सख्त मरहला है, मगर हमें और आपको फकत मुस्तफ़ा जाने रहमत का सहारा है, फकत हुजूर का करम हम पे होगा। हम अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करते, वो मोहब्बत हमारे काम आएगी। अमाल पे हमें भरोसा है ही नहीं, क्योंकि अमाल में हमारे इतना दम ही नहीं। हमारे पहले तो अमाल है ही नहीं, थोड़े बहुत हैं भी सजदे, तो वो उन पे भरोसा नहीं है, एतबार नहीं कि वो कबूलियत के लायक है भी या नहीं। इसीलिए तो कहा गया ना, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। सरकार का करम बचा रहा है। तो अल्लाह ने कितनों के चेहरे बिगाड़ दिए, किसी को बंदर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। हम बचे हुए हैं, फकत मुस्तफ़ा का करम है, हुजूर के सदक़े में बचे हुए हैं, हुजूर के सदक़े में बचे हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा कर लिया अपने महबूब से। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब तेरी उम्मत पर अज़ाब नहीं आएगा जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है। हुजूर कल उम्मत के दरमियान मौजूद थे ज़ाहिरी जिंदगी के साथ, तब भी अज़ाब नहीं आया, आज भी मौजूद है हयात बातिनी के साथ, आज भी अजाब नहीं आता है। अल्लाह की कसम इस उम्मत को फकत मुस्तफा के करम ने बचा रखा है, फकत मुस्तफा की मौजूदगी ने बचा रखा है। ए लोगों, फिर वो मरहला आता है, इंसान कब्र में चला जाता है, दोस्त भी दबा के चले जाते हैं, रिश्तेदार भी वापस चले जाते हैं, दोस्त अहबाब भी वापस चले जाते हैं, माँ बाप बड़ी मोहब्बत करते हैं, वापस चले जाते हैं। सबकी मोहब्बतें इधर ही दम तोड़ देती है, सबकी मोहब्बतें इधर ही रुक जाती है, ठहर जाती है। कब्र में फकत मुस्तफा की मोहब्बत काम आती है, हश्र में फकत मुस्तफा की मोहब्बत काम आती है। क्योंकि हश्र में भी जब बंदा होगा, जब अपनों के पास जाएगा, अपने माँ बाप के पास जाएगा, अपने भाई बहन रिश्तेदारों के पास जाएगा, जब उनसे जाकर कहेगा मुझे नेकियां दे दो, जब उनसे जाकर कहेगा मेरे अमाल जरा कम है, मुझे चंद नेकियों की जरूरत है, अम्मा से कहेगा अम्मा तुमने बड़ी मोहब्बत की थी, जरा सी नेकियां दे दो, है मेरे अब्बा तुमने बड़ी मोहब्बत की थी, जरा सी नेकियां मुझे दे दो। माँ बाप मना कर देंगे, भाई बहन मना कर देंगे, रिश्तेदार मना कर देंगे। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने वो मैदान महशर का मंजर कुरान में बयान किया, फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही
व अबी व साहिबती व बनी। अल्लाह ताला ने फरमाया उधर मैदान महशर में न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न यार दोस्त रिश्तेदार काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। तो कौन काम आएगा? फकत और फकत मुस्तफा काम आएंगे। जब सारे नबी सारे रसूल सबकी जबानों पर इज़हबू इला गैरी होगा, तब मेरे नबी फरमाएंगे अना लहा अना लहा। आका फरमाएंगे मैं हूँ तुम्हारा। ऐ गुनाहगारो न घबराओ, गम न करो, मगर याद रखना अल्लाह ताला के प्यारे महबूब बरोज़े क़यामत बरोज़े हश्र काम आएंगे। और मेरे मुस्तफा ऐसे काम आएंगे कि मेरे इमाम ने ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, दर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका बस तेरी दुहाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। उधर आशिक भी होंगे, उधर मोमिन भी होंगे, उधर सारे होंगे, सारे के सारे आका की इज्जत आका की शान मदीने वाले का मकाम देख रहे होंगे। मगर जिसने आका को नहीं माना, जिसने आका की अजमतों पे उंगलियां उठाई, जिसने अपने अकीदे अच्छे नहीं रखे, वो उधर पछताएगा, वो उधर घबराएगा, वो उधर परेशान होगा। इधर आला हजरत का फरमान होगा, मेरा इमाम कहेगा ए लोगों मैंने तो तुम्हें दुनिया में बता दिया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। उधर सब होंगे, सब देख रहे हैं, उधर सब होंगे, अंबिया होंगे, औलिया होंगे, गौसे आजम भी होंगे। गौसे आजम का महीना 11वीं का, गौसे आजम गौसे आजम के मुरीद उनके साथ उनके झंडे के नीचे। और कुरान के मुताबिक, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कुरान सुना रहा हूँ आपको। फकत कुरान के मुताबिक गौसे आजम को अल्लाह ताला ने पावर दी, हर वली को अल्लाह ने पावर दी। कितनी? फरमाया परवरदिगार ने तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। अल्लाह ताला ने फरमाया वो जो बाग है, बाग़े फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह फरमाता है हमने उस बाग का वारिस अपने बंदों को बना दिया, और उन बंदों को बना दिया जो मुत्तकी है। और मुत्तकी कौन होता है? कुरान ने वो भी मसला हल कर दिया, साफ कर दिया। फरमाया इन औलिया इल्लल मुत्तक़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया जो अल्लाह के वली होते हैं वही लोग मुत्तकी होते हैं। पता लगा ख्वाजा अजमेरी मुत्तकी है, बगदाद वाले गौसे आज़म मुत्तकी है। तो जब इन औलिया के तकवे का ये आलम, तो फिर कुरान के मुताबिक अल्लाह ने इन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और जन्नत भी वो जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है, सबसे आला जन्नत है। फरमाया
फरमाया मेरे आका ने जन्नत के 100 दर्जे हैं, 100 दर्जों में दरमियानी दर्जा, बीच वाला दरमियानी दर्जा, उसी को फिरदौस कहा जाता है। फिरदौस वो है कि वही उसी के ऊपर रहमान का अर्श है। फिरदौस वो है कि वहीं से जन्नत की नहरें निकलती है। उसका वारिस अल्लाह ने वलियों को बना दिया, औलिया को बना दिया, गौसे आजम को बना दिया। जब वलियों की ये शान कि अल्लाह ने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया, तो सुल्तानुल विलायत वलियों के वली मौला अली की शान क्या होगी। उधर अली भी होंगे, अली भी होंगे, सब होंगे, गौसे आजम भी होंगे, गौसे आजम की शान। हम अपनी बात में कुरान की करते हैं। कुरान ने इन औलिया के मर्तबे बयान किए। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। रात का सन्नाटा पुकारें गौसे पाक को, इंशाअल्लाह मदद हासिल होगी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम। उधर गौस भी होंगे, कुतुब भी होंगे, अब्दाल भी होंगे, अली भी होंगे, वली भी होंगे। अली 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 कौन अली? फरमाइश हुक्म है, ये फरमाइश पूरी करता हूँ, गुफ्तगू खत्म है। जोर से कहें सुभान अल्लाह। कौन है मौला अली? मैं आपको 4 मिसरे पहले सुनाता हूँ। अगर आप तैयार हैं सुनने के लिए तब सुनाऊंगा आगे। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। इस पे बैठे हो, ये भी चटाई की एक मिसल है। नीचे से ठंडा ठंडा भी लग रहा होगा क्योंकि अब ठंडा मौसम है ना। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। चौथे मिसरे का तेवर देखना। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ, क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। 4 मिसरे और सुनाता हूँ आपको इसी ज़मीन में, इसी हवाले में। शान रब साहब, मौलाना मिंजार साहब। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। कूजा, कूजा मीन्स प्याला, कासा। मैंने कूजा पढ़ा ना, एक साहब ने सुना बहराइच में निजामत कर रहे थे, उन्होंने उनकी समझ में नहीं आया वो कूजा, तो उन्होंने जब वो शेर पढ़ा ना तो उन्होंने कूजे को चूजा बना दिया। कहने लगे चूजे की मुकद्दर में समझ नहीं आया। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। कौन है मौला अली? नज़्म सुनाता हूँ आपको, 3-4 मिनट की ज़हमतें हैं। कौन अली?
कौन अली? आ दुश्मन हैदर देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुल वाबा में अली अली। कौन अली? कौन अली? गर अलिफ से लो इंसान अली, जैसे कामिल बुरहान अली, जैसे ततहीर की जान अली, जैसे सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीन से पाक जवाज अली, कौनैन में है ज़ीशान अली, ऐसे हक की पहचान अली, ऐसे खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रेसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेज़े से जाहिद भी अली, बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़ुआद से ज़ामिल फिक्र अली, तासे तरफैन में नूर अली, वासे पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और आरैन से नाम अली का अली। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, जोर से बोले नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये इलाके में जब तकरीर करने का मौका आता है ना, तो ये फिक्र भी लगी रहती है कहीं इलाके वाले ये ना कहना कि वैसे उड़े उड़े फिर रहे हैं, यहाँ पे इनसे बोला ही ना जाता। समझ रहे हो? तो यहाँ डबल मेहनत करनी पड़ती है। लोग समझ लेते हैं, कहते हैं तो ऐसे ही उड़े उड़े फिर रहे हैं, बातें ही बातें हैं। ये बाकीपुर के हैं, शान रब भाई, इनसे पूछो इन्होंने कितनी मेहनत की होगी, ये भी आपको सुनाने में सोच रहे होंगे। अगर कोई बाकीपुर का और आप सब करीब क्यों क्या कहोगे? अगर अच्छा नहीं पढ़ा तो कहेगा अरे वैसे ही है हवाबाजी है। ऐन से नाम अली का अली, अली भी बोलने में शर्म आ रही है क्या? जोर से बोलो या अली, और जोर से बोलो या अली। है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली। मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली। गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाद की पाक फजा है अली। है मीम से शान माँ भी अली, और मन गुन तो मौला भी अली। है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, वाओ से सच्चा वली अली। खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली। ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली मेरी जान। ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली मेरी जान अली। कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफत भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में। है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली। चिड़ियों की चहक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, गुंचों की चटक में अली अली, डाली की लचक में अली अली। उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली। हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली। तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली। हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, है अब्रे करम भी अली अली, हम सबका भरम भी अली अली। रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली। शरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सबकी बात में अली अली। हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली। मेरी आँख का तारा अली अली, मौलाए कम्बर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतुब से बरतर अली अली। हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली। दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली। तू कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर अली अली। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लामा इम्तियाज बरकत
बरकाती साहिब क़िबला। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है आप बोले तो सही, जोर से बोलना चाहिए यार। कहने वाले ने इसी ताल्लुक से कहा है ना, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। मौला अली की शान ये है, हैदर की शान में और भला, शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलका है जहरा, जहरा का शोहर अली अली, दारैन की मलका है जहरा, जहरा का शोहर अली अली। जिंदगी कायदे से, करीने से, सलीके से गुजारनी जरूरी है। मैं मुबारकबाद भी पेश करूंगा। एक तरफ दुख है, गम है बेटे का, दूसरी तरफ खुशी भी है। वो ये है कि अल्लाह ताला ने वो तौफीक दी कि माँ और बेटी दोनों उम्रे के लिए जा रही है, मुस्तफ़ा का रोज़ा देखने जा रही है, ताजदार मदीना की बारगाह में। वो मदीना जिसकी अज़मत है, जिसकी शान बयान करें, खुदा की कसम रातें निकल जाएं, बातें खत्म ना। हुजूर ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह, मेरे आका फरमाते मदीना वो शहर है जिसके हर खित्ते, हर गली, हर कूचे, हर बाजार मुकम्मल मदीने को अल्लाह ने जन्नत बना दिया है। वो है मदीना। हुजूर ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्नह। मेरे आका ने फरमाया मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक जो जमीन का टुकड़ा है, ये दुनिया की जमीन नहीं, ये तो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। उस बारगाह में हाजिरी का अल्लाह ने मौका दिया है। अल्लाह ताला इनके सफर को मुबारक फरमाए, कामयाब फरमाए, खैर आफियत से पहुंचे, हुजूर की बारगाह में हाजिरी दें। मौलाना साहब तो वहीं पर हैं, अल्लाह के घर में हुज्जाज कराम की खिदमत, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी सआदत उन्हें नसीब हुई है। वो वहाँ खाने खुदा, खाने काबा को हर वक्त अपनी आंखों से देखा करते हैं। वो काबा जहाँ फरमाया कि हर लम्हा 120 रहमतें नाजिल होती हैं अल्लाह की, वो काबा जहाँ पे परवरदिगार का इतना बड़ा फजल, इतनी बड़ी रहमतें बरसती, वो काबा कि जिसे अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरिश्तों से तामीर करवाया, वहाँ पे है अल्लाह ताला उनके वहाँ पर जो उनकी जिंदगी है, जो उनका वक्त गुजर रहा है, जो वो वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उस खिदमत को भी कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत को बेहतर फरमाए। इनके बच्चों और इनकी बेटियां हैं चूँकि और अहलियां हैं मौलाना साहब की, अल्लाह ताला इनकी खैर व आफियत के साथ में उम्र दराज करे। अल्लाह ताला हम सबको खैर व आफियत की जिंदगियां अता करे। परवरदिगार हम सबको दुनिया और आखिरत में और दुनिया और आखिरत की तमाम तर मुश्किलों को मौला हमारी आसान फरमाए। हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।